हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आज हम लोग क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर में एंटर करेंगे जो कि अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर है। इसको भी हम लोग कंप्लीट चैप्टर को वन शॉट में कवर करने का कोशिश करेंगे और अगर वीडियो मेरा ज्यादा लंबा हो जाता है तो बस इसको हम दो पार्ट में अपलोड कर देंगे क्योंकि वीडियो लंबा होने से अपलोडिंग में थोड़ा दिक्कत होता है। अब ऐसा माइंड मेकअप करके मत आना कि यहाँ पे आपको 10-15 मिनट में पूरा चैप्टर कवर अप करा दिया जाएगा और क्वेश्चन भी सारा बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। आपको कम से कम किसी भी चैप्टर का वन शॉट देख रहे हो तो कम से कम 2 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। बाबू चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो ये समझो कि भैया अल्कोहल किसको कहते हैं, फिनॉल किसको कहते हैं और ईथर किसको कहते हैं। तो आओ तुम लोग को सिखाते हैं अल्कोहल किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। अगर अल्काइल ग्रुप के साथ OH जोड़ दोगे ना तो इसी को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। नेक्स्ट इस चैप्टर में तुम लोग को फिनॉल के बारे में पढ़ना है। तो फिनॉल हम लोग किसको कहते हैं, बेंजीन रिंग के साथ अगर OH ऐड कर दिया जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं फिनॉल। और अगर हम ईथर का बात करें तो ईथर किसको कहते हैं, ऑक्सीजन के दोनों एंड में अगर अल्काइल ग्रुप जोड़ दोगे तो इसी को हम लोग ईथर कहते हैं। अब सवाल यह है कि इन कंपाउंड्स के बारे में क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। बाबू जैसे कि इससे पहले वाला जो चैप्टर था हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन, उसमें हम आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को पढ़ना क्या क्या होता है। तो 3 मेजर टॉपिक यहां पे भी पढ़ेंगे। पहला क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। और चौथा हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कोई भी चैप्टर उठा के ले लो तो उसका दो टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। जितने भी रिएक्शंस आप पढ़ते हो वो यही दो टॉपिक में पढ़ोगे, आइदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी। अब ऐसा नहीं है कि क्लासिफिकेशन और फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चलो हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो बाबू सबसे पहले हम लोग अल्कोहल और फिनॉल को क्लासिफाई किस बेसिस पे करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड। तो अल्कोहल और फिनॉल में कितना OH ग्रुप अटैच्ड है, इस बेसिस पे अगर हम अल्कोहल और फिनॉल को क्लासिफाई करें तो वो अल्कोहल और फिनॉल जो होता है वो मल्टीपल टाइप में हो सकता है। जो सबसे पहला टाइप है उसको हम लोग बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो सबसे पहला होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। अब नाम से ही तुम पता कर सकते हो कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहा किसको जाएगा। मोनो का मतलब है वन और हाइड्रिक का मतलब होता है अल्कोहल, मतलब OH ग्रुप बोल सकते हैं। तो अगर किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है या बेंजीन रिंग के साथ एक OH ग्रुप अटैच्ड है तो इसी को हम लोग बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सिमिलरली जो यहां पे दूसरा टाइप का अल्कोहल होगा उसको हम लोग नाम दिया करेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या नाम देंगे हम लोग, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। बाबू जैसे हम लोग यहां पे बताए थे उसी तरह से यहां पे भी बता दो। डाई का मतलब हो जाएगा दो और हाइड्रिक का मतलब है OH ग्रुप। तो अगर किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ दो OH ग्रुप अटैच्ड है तो इसी को हम लोग डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। और अगर बेंजीन रिंग के साथ दो OH ग्रुप जुड़ जाए तो इसको भी हम लोग डाईहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। इसी तरह से अगर तीन OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो ट्राईहाइड्रिक, चार होगा तो टेट्राहाइड्रिक, ऐसे करके आप लोग इजीली बढ़ा सकते हो। तो ये पहला मोड ऑफ क्लासिफिकेशन था अल्कोहल और फिनॉल का, जो कि था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे अगर बात करोगे ना तो अल्कोहल को हम दो टाइप में क्लासिफाई करेंगे। अल्कोहल या फिनॉल को कितने टाइप में क्लासिफाई करेंगे, दो। और वो दो टाइप क्या क्या होगा, एक को हम लोग बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड और दूसरा अपना होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड हम लोग किसको कहेंगे,
sp3 हाइब्रिडाइज्ड में OH ग्रुप जो होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड होगा। OH ग्रुप अटैच्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। शाबाश। अब एक डेफिनेशन हम बता दिए, दूसरा डेफिनेशन तुम लोग खुद से बताओ क्या होगा। sp3 हाइब्रिडाइज्ड में OH ग्रुप अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ अटैच्ड है तो खुद सोचो ना बाबू sp2 हाइब्रिडाइज्ड में क्या होने वाला है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, OH ग्रुप जो होगा, OH ग्रुप अटैच्ड विथ कौन सा कार्बन, गुड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। वही अगर हम लोग बात करें sp3 हाइब्रिडाइज्ड में ना, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड में अल्कोहल 3 तरह का होता है। अल्कोहल कितने तरह का होगा, 3 तरह का। साथ साथ रिपीट करते चलना। पहला को हम लोग बोलते हैं जनरल एलिफेटिक अल्कोहल, जनरल एलिफेटिक अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल, ये पहला हो गया। दूसरा जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। और तीसरा जो होगा उसको बोलोगे बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड में अपना ये 3 कैटेगरी बनता है। कौन कौन सा, जनरल एलिफेटिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। अब वही अगर हम sp2 वाले कैटेगरी में चले जाए ना, तो sp2 में 2 तरह का बनेगा। एक को हम लोग बोलेंगे विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है, और दूसरा को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक अल्कोहल। तो चलो जल्दी जल्दी हम लोग समझते हैं कि भैया ये जनरल एलिफेटिक अल्कोहल क्या होता है, एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होता है। तो किसी भी अल्काइल ग्रुप, देख अल्काइल ग्रुप में अगर तुमको समझने में दिक्कत आता है ना, तो बस इतना याद रखो, अल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो और उसमें अगर OH ग्रुप जोड़ दिए हो, अल्केन मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा, वहां किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाओ और उसके जगह में OH ग्रुप जोड़ दो, तो जो अल्कोहल बनेगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, जनरल एलिफेटिक अल्कोहल। यानी एक अल्काइल ग्रुप लेते हैं बाबू, CH3 CH2 और यहां पे एक OH जोड़ दो, तो इसी को हम लोग जनरल एलिफेटिक अल्कोहल कहेंगे। एलाइलिक अल्कोहल किसको कहेंगे, तो इसके लिए तुमको एक जगह डबल बॉन्ड चाहिए, तो डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट वाला जो कार्बन होता है ना, उसको एलाइलिक कार्बन कहते हैं, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो। और इस एलाइलिक कार्बन के साथ में अगर OH ग्रुप ऐड कर दोगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल किसको कहा जाता है, डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एलाइल या फिर एलाइलिक कार्बन। और अगर वहां से तुम हाइड्रोजन हटा के OH ग्रुप ऐड करते हो ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक अल्कोहल। बात समझ आ गया, ठीक है। अब अगर हम बेंजाइलिक का बात करें, सबसे ज्यादा जो सवाल पूछता है ना, वो आइदर एलाइलिक से पूछता है या फिर बेंजाइलिक से पूछता है। बेंजाइलिक में तुमको क्या याद रखना है, एक तो भैया हमको बेंजीन रिंग चाहिए, ठीक, उससे कोई एक कार्बन चेन जुड़ा हुआ होना चाहिए और उससे OH ग्रुप अटैच्ड होना चाहिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजीन रिंग से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, ये याद रखना कि अगर ये sp2 हो गया ना, तो कभी भी इसको बेंजाइलिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि बेंजाइलिक किसके कैटेगरी में आता है, sp3। अब इतना तुम लोग दिमाग लगा ही सकते हो कि अगर sp3 का बात कर रहे हैं तो जो भी कार्बन के साथ हम OH ग्रुप अटैच करेंगे वो sp3 ही होना चाहिए। तो बेंजीन रिंग से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, उसके साथ अगर OH ग्रुप अटैच्ड है तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। बात समझ आ गया। विनाइलिक काफी आसान होता है, ठीक है, इसमें क्या करो, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में अगर OH ग्रुप जोड़ दोगे तो बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। अब यहां पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके तुम लोग देख लेना कि ये कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp2 ही आएगा। बात क्लियर है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का निकालने में दिक्कत होता है तो कमेंट कर देना, हम उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट अगर हम एरोमेटिक अल्कोहल का बात करें, तो एरोमेटिक अल्कोहल किसको कहते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर में अगर OH ग्रुप अटैच्ड है तो इसी को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल, ठीक है। तो ये है तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। बाबू सबसे पहले तो ईथर किसको कहते हैं, ये हम ऑलरेडी आप लोग को बता चुके हैं। ऑक्सीजन के दोनों एंड में अगर अल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाए ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईथर। अगर ईथर को क्लासिफाई करना चाहो तो ईथर 2 तरह का होता है। चलो
बताओ ईथर कितने तरह का होता है? दो तरह का। दो तरह का क्या क्या होगा? एक को बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, एक को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, और दूसरा का नाम देते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। चलो अब सवाल यह है भैया सिमेट्रिकल ईथर हम लोग किसको कहेंगे और अनसिमेट्रिकल किसको कहेंगे? तो देख तुम लोग इतने भी बच्चे नहीं हो कि सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल का मतलब पता नहीं होगा। सिमेट्री का मतलब दोनों साइड सेम होता है, ठीक है। अनसिमेट्रिकल मतलब अलग अलग होगा। तो अगर ऑक्सीजन के दोनों एंड में सेम अल्काइल ग्रुप तुमको दिख रहा है तो उसको बोलोगे सिमेट्रिकल ईथर। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के इधर भी CH3 इधर भी CH3, सिमेट्रिकल हो गया भाई साहब। इधर भी C2H5 इधर भी C2H5, ये भी तुम्हारा सिमेट्रिकल हो गया। अनसिमेट्रिकल मतलब ऑक्सीजन के दोनों एंड में अलग अलग अल्काइल ग्रुप, इधर R' और इधर मान लो R, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। अगर मान लेते हैं तो ऑक्सीजन इधर CH3 ऐड कर दोगे और इधर ऐड कर दोगे C2H5, देख इधर 2 कार्बन इधर 1 कार्बन, मतलब ये क्या हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल ईथर। तो ईथर यही दो टाइप का होता है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, ठीक है। ऑक्सीजन के दोनों एंड में सेम अल्काइल ग्रुप मतलब क्या होगा? सिमेट्रिकल। अलग अलग होगा मतलब क्या होगा? अनसिमेट्रिकल। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में एंटर करते हैं, जो कि है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देख सबसे पहले हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर फिनॉल में एंटर करेंगे। तो चलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन का बात करें तो सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बाय अल्काइल हैलाइड। ये मेथड हम लोग ऑलरेडी हेलो अल्केन और हेलो एरीन में एक बार डिस्कस कर चुके हैं। होप सो आप लोग को रिएक्शन याद आ जाना चाहिए। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड के हेल्प से बात करें तो अल्काइल हैलाइड के हेल्प से अल्कोहल बनता कैसे है? तो हम लोग एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसको एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और ये एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है OH-। ये OH- इसको अटैक किया, हेलोजन यहां से बाहर और प्रोडक्ट बन जाता है ROH प्लस। बाई प्रोडक्ट का अगर बात करोगे तो बाई प्रोडक्ट होगा KX, ठीक है। अब मन में सवाल आएगा कि भैया एक अल्काइल ग्रुप लेके भी दिखा दीजिए, तो चलो हम अल्काइल ग्रुप लेके भी दिखाते हैं। तो यहां पे आ जाएगा CH3 CH2 और यहां पे आ जाएगा Cl। इसको अपने लोग एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं बाबू। तो यहां से एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट होने वाला है जो कि कौन सा होगा? OH-। ये OH- इसको अटैक किया, Cl यहां से बाहर, प्रोडक्ट क्या बन गया देखो जरा, CH3 CH2, Cl के जगह में क्या आ जाएगा? OH प्लस बाई प्रोडक्ट यहां से क्या निकला? KCl। तो इस तरह से हम लोग अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बना सकते हैं। ये अपना पहला मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग अल्कोहल का प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा एक बात याद आ रहा है कि KOH में दो तरह का KOH लिया करते थे, एक एक्वस और दूसरा अल्कोहलिक। याद आया ना बाबू? एक्वस KOH लेते हैं तो बनता है अल्कोहल और अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो याद करो क्या बनता था? एल्कीन बनता था। ये जरूर याद रखना। अब ऐसा मत करना कि अल्कोहलिक KOH भी दिया हुआ है और तुम अल्कोहल ही बना रहे हो। तो एक्वस KOH में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और अल्कोहलिक KOH लेने से एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और एलिमिनेशन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है एल्कीन। चलो अब हम लोग नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं और अपना नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को? एल्कीन। तो अभी हम लोग एल्कीन से अल्कोहल बनाने वाले हैं और एल्कीन को अल्कोहल में बदलने का दो तरीका है, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एल्कीन को अगर अल्कोहल में बदलना है ना तो यहां पे एडिशन ऑफ वाटर कराया जाता है, ठीक है। तो एल्कीन को अल्कोहल में बदलने का तरीका है बाय एडिशन ऑफ वाटर, बाय एडिशन ऑफ वाटर। वाटर के एडिशन से हम लोग एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाटर का जो एडिशन होता है वो दो तरह से होता है। दो तरह क्या क्या होगा? एक को हम लोग नाम देते हैं डायरेक्ट एडिशन, डायरेक्ट एडिशन, ठीक, और दूसरा को नाम देते हैं इनडायरेक्ट एडिशन, इनडायरेक्ट एडिशन। चलो बाबू अगर हम डायरेक्ट एडिशन में बात करें ना तो डायरेक्ट एडिशन में अपने पास एक मेथड है जिसको नाम देते हैं एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। चलो इनडायरेक्ट मेथड में दो प्रोसेस है, एक का नाम दिया जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये लंबा नाम लग रहा है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग HBO बोलते हैं, और दूसरा का नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन।
ठीक है, कहीं कहीं मेरा स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो वो माइंड मत करना, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग OMDM बोलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक करके समझते हैं। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन किसको कहेंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किसको कहेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन किसको कहेंगे। अच्छा, एक पॉइंट याद आ रहा है, यहां पे आ चुका है एल्कीन, मतलब यहां पे दो रूल काम में आएगा। कौन कौन सा, एक मार्कोवनिकोव और दूसरा एंटी मार्कोवनिकोव। दोनों जो रूल है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, हम इससे प्रीवियस वाला चैप्टर में ऑलरेडी सारा बात डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखो तो वो जो लेक्चर है उसको जरूर से जरूर देखना, ठीक है। तो दो रूल होता है, मार्कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव। दोनों रूल किसके लिए एप्लीकेबल है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है, डबल बॉन्डेड सिस्टम में नेगेटिव पार्ट का एडिशन वहां होगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम है। वही एंटी मार्कोवनिकोव रूल जो है वो सिर्फ पेरोक्साइड का प्रेजेंस में होता है, मतलब जहां पेरोक्साइड वही एंटी मार्कोवनिकोव रूल। और वो रूल क्या कहता है, डबल बॉन्डेड सिस्टम में नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, ठीक है। सारा बात कहां पे हो रहा है, डबल बॉन्डेड सिस्टम में। अब ऐसा मत करना कि सिंगल बॉन्डेड सिस्टम में तुमको हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा दिखा, वहां पे OH ग्रुप को ऐड करके आ जाना, ये सब फिर गलत कर दोगे। हम डेफिनेशन में साफ बोले हैं, जो भी कांड करोगे वो डबल बॉन्डेड सिस्टम में करोगे। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन के बारे में। स्लाइड बना हुआ है क्या, देख लेते हैं, ठीक है। नहीं, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन के बारे में बात करते हैं। एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। बाबू यहां पे दो तीन पॉइंट याद रखना। पहला, यहां पे एल्कीन को हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, यहां पे एल्कीन को H+ और H2O के साथ रिएक्शन कराया जाता है। पहला बात ये याद रखना। दूसरा यहां पे क्या याद रखना, ठीक है, कि अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुआ, क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में यहां जो एडिशन होता है वो मार्कोवनिकोव रूल के बेसिस पे होता है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो यहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे मार्कोवनिकोव रूल, मार्कोवनिकोव रूल, ठीक है। बोर्ड में तो वैसे पूछता नहीं है, मगर यहां पे एक फिनोमेना होता है शिफ्टिंग का, तो यहां पे फिनोमेना ऑफ शिफ्टिंग इज सीन, फिनोमेना ऑफ शिफ्टिंग इज पॉसिबल, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि एल्कीन से अल्कोहल बनता कैसे है। तो सबसे पहले एक सिमेट्रिकल एल्कीन लिया जाए। इस सिमेट्रिकल एल्कीन को H+ के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, मतलब H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे और प्रेजेंस रखेंगे एसिड कैटलिस्ट यानी H+ का। सिमेट्रिकल है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल बॉन्ड को तोड़ना, एक कार्बन को हाइड्रोजन देना और एक कार्बन को OH देना, ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। वही अगर एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए, जैसे इस तरह से CH-CH3, इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं अब H2O के साथ और प्रेजेंस वही अपना H+ का रखते हैं। मगर अब की बार गेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, OH ग्रुप वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है उसको हाइड्रोजन ही देना। तो यहां पे फाइनली प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2, ठीक है, सॉरी CH3 CH OH और इधर आ जाएगा तुम्हारा CH3, ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये पहला मेथड था एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो अपना सेकंड मेथड है जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बाबू अगर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का बात करें तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HBO। तो पहले देख लेते हैं कि एल्कीन को किसके साथ रिएक्शन कराएंगे। इस प्रोसेस में एल्कीन को हम लोग रिएक्शन कराते हैं BH3 के साथ, या फिर इसी को कोई कोई बुक में B2H6 भी लिखता है, B2H6। साथ ही साथ यहां पे प्रेजेंस रखेंगे H2O2 का। किसका प्रेजेंस रखेंगे, H2O2 का। तो पहला बात तुमको ये पता चल गया। दूसरा, अब देख H2O2 आ गया और ये बात हम तुम लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, जहां H2O2 वहां कौन सा एडिशन होगा, एंटी मार्कोवनिकोव, यानी OH ग्रुप वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर क्या है, ज्यादा, ठीक है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, एडिशन टेक्स प्लेस
एडिशन टेक्स प्लेस बाय एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। एंटी मार्कोवनिकॉव रूल एडिशन जो है वो एंटी मार्कोवनिकॉव रूल के बेसिस पे होता है। अब बात को समझो, ठीक है। अगर हम लोग यहां पे रिएक्शन बात करें तो सबसे पहले सिमेट्रिकल लिया जाए। इसको अपने लोग किसके साथ रिएक्शन कराएं? BH3 के साथ। प्रेजेंस किसका रखे? H2O2। बाबू जब तक सिमेट्रिकल है तब तक टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। डबल बॉन्ड तोड़ो, एक को दो हाइड्रोजन और एक को दो OH, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। वही जब अनसिमेट्रिकल आ जाए तब तुम थोड़ा रूल वूल का ध्यान देना, ठीक। यहां पे CH3, इसको भी रिएक्शन कराते हैं BH3 के साथ और प्रेजेंस अपने लोग किसका रखेंगे? H2O2 का, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? ये डबल बॉन्ड तो टूटेगा, मगर अब यहां पे एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन होगा। और एंटी मार्कोवनिकॉव एडिशन क्या कहता है? डबल बॉन्डेड सिस्टम में नेगेटिव पार्ट का एडिशन वहां होगा जहां हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। अब यहां नेगेटिव पार्ट कौन है? तो OH ग्रुप है। तो OH ग्रुप वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, यानी फर्स्ट कार्बन पे जुड़ेगा CH2 और यहां पे CH3। अब कोई कोई ये दिमाग लगाएगा कि आप तो बोल रहे थे कि डबल बॉन्डेड ये नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। अब यहां पे 3 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, मगर आप हम लोग को धोखा देके जहां कम था वहीं ऐड कर दिए। तो ये बात हम ऑलरेडी स्पेसिफाई कर चुके हैं कि डबल बॉन्डेड सिस्टम में सारा कहानी होगा। क्या ये कार्बन डबल बॉन्डेड सिस्टम का पार्ट है? नहीं है, इसीलिए हम यहां पे एडिशन नहीं कराए। बोल बात समझ में आ गया ना अब? ठीक है। अब देखो, इससे पहले वाला जो प्रोसेस था वहां पे हम एक फेनोमेना के बारे में बात किए थे, शिफ्टिंग। तो यहां पे यह बात थर्ड पॉइंट में ये भी लिख लेना कि यहां शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। फेनोमेना ऑफ शिफ्टिंग, फेनोमेना ऑफ शिफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल। शिफ्टिंग का जो फेनोमेना है वो यहां पे पॉसिबल नहीं है, ये भी बात को तुमको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट, तीसरा जो यहां पे प्रोसेस था उसका नाम था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। बाबू इसको शॉर्ट फॉर्म में अपने लोग क्या बोलते हैं? OMDM। गुड। इसमें क्या करते हैं? यहां पे अपना एल्कीन लेते हैं, इसको रिएक्शन कराते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट यानी HgOAc होल ट्वाइस। साथ ही साथ प्रेजेंस रखते हैं NaBH4 का और अपना पानी पानी का प्रेजेंस रखेंगे H2O। फिर से अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन हुआ तो मार्कोवनिकॉव एडिशन। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, unsymmetrical alkene, addition takes place by कौन सा रूल? बोलो, मार्कोवनिकॉव रूल, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये बात याद रखना कि यहां शिफ्टिंग नहीं होता है। फेनोमेना ऑफ शिफ्टिंग इज नॉट सीन। यहां पे शिफ्टिंग का फेनोमेना नहीं होता है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो हम लोग काम करते थे वही करते हैं। एक सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं बिना टेंशन वाला, इसको रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? HgOAc होल ट्वाइस। क्या दूसरा किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? बोलो, NaBH4। नेक्स्ट किसके साथ? H2O के साथ। सिमेट्रिकल का सिंपल सा नारा क्या है? डबल बॉन्ड तोड़ो, एक को हाइड्रोजन एक को OH, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बोलो, CH3 CH2 और यहां पे क्या आ जाएगा बाबू? OH। अभी तक तुम लोग टेंशन में नहीं थे, मगर आप टेंशन में आ जाओगे। कैसे? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। इसको अपने लोग किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? HgOAc होल ट्वाइस। फिर किसके साथ? NaBH4 और प्रेजेंस अपने लोग किसका रखेंगे? बोलो, H2O का। बाबू अब अनसिमेट्रिकल में टेंशन लेने का जरूरत है क्या? नहीं। क्यों? हम लोग ऑलरेडी पॉइंट लिख चुके हैं। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए तो हम लोग एडिशन वहां कराएंगे जहां हाइड्रोजन का नंबर क्या है? कम है, क्योंकि यहां पे एडिशन कौन से रूल के बेसिस पे होता है? मार्कोवनिकॉव। तो अब यहां पे डबल बॉन्ड को तोड़ो, OH ग्रुप यहां जुड़ेगा, हाइड्रोजन इसको मिलेगा, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH OH और इधर क्या हो जाएगा? CH3। तो जब भी तुमको एल्कीन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए दे तो अपने,
ठीक है, जो भी क्वेश्चन का डिमांड है उस बेसिस पे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो और 3 प्रोसेस से बना सकते हैं, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें से 2 प्रोसेस जो कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, उसमें मार्कोवनिकॉव एडिशन होता है, जो कि जबकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कौन सा एडिशन होता है, एंटी मार्कोवनिकॉव। मार्कोवनिकॉव एंटी मार्कोवनिकॉव तभी अप्लाई करोगे जब एल्कीन जो दिया हुआ रहेगा वो सिमेट्रिकल होगा कि अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। क्या बात यहां तक समझ में आ गया? चलो अब हम लोग नेक्स्ट मेथड के तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट मेथड क्या दिख रहा है देखो तो, ठीक है, बाय कार्बोनिल कंपाउंड। सबसे पहले तो सवाल यह है कि भैया कार्बोनिल कंपाउंड हम लोग कहते किसको है? तो वैसा कोई भी कंपाउंड जिसपे C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है बाबू, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कार्बोनिल कंपाउंड। अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड का बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड का एग्जांपल क्या क्या है, तो चलो एग्जांपल देखा जाए। एल्डिहाइड, पहला एग्जांपल क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किसको कहते हैं, C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या, H, तो C डबल बॉन्ड O आ गया, मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या है, कीटोन। कीटोन किसको कहते हैं, C डबल बॉन्ड O के दोनों एंड में अल्काइल ग्रुप, तो इसी को हम लोग कहते हैं कीटोन, ठीक है। और क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहते हैं, C डबल बॉन्ड O और यहां पे OH, इसमें भी C डबल बॉन्ड O है, मतलब ये भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा। और अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, एसिड हैलाइड। क्या होगा, एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड किसको कहते हैं, C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या होगा, X। नेक्स्ट अगर बात करें तो और एग्जांपल, एसिडामाइड। एसिडामाइड हम लोग किसको कहते हैं बाबू, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या जुड़ा रहेगा, NH2। एक और एग्जांपल है अपना प्यारा एस्टर, ठीक। एस्टर किसको कहते हैं, C डबल बॉन्ड O और इधर भी एक बॉन्ड फ्री होगा। तो ये सब हमारा, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड है। इन कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में बदलने के लिए हम लोग इसको 2 केस में बांट देते हैं। एल्डिहाइड कीटोन को एक केस में पढ़ेंगे और बाकी को हम लोग दूसरे केस में पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग रखते हैं केस 1 और इसको अपने लोग रखेंगे केस 2, ठीक है। केस 3 क्यों हो रहा है, केस 2। बात क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो कार्बोनिल कंपाउंड को अगर तुमको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है ना, तो इसको रिड्यूस किया जाता है। इसको क्या करते हैं, रिड्यूस, ठीक है। तो बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड वी गेट, क्या मिलता है हम लोग को, शाबाश, अल्कोहल। अगर हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करें तो हम लोग को क्या मिलता है, अल्कोहल। अब अगर हम लोग को रिड्यूस करना है, रिडक्शन कराना है, तो हमको कौन सा एजेंट का जरूरत होगा, गुड, रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा एजेंट चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट। बाबू रिड्यूसिंग एजेंट का कुछ एग्जांपल याद है क्या, होना चाहिए एग्जांपल याद। रिड्यूसिंग एजेंट किसको किसको कहते हैं, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और दूसरा क्या है, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। नेक्स्ट, अगर LiAlH4 का बात किया जाए तो LiAlH4 जो है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, शॉर्ट फॉर्म में RA बोल दे रहे हैं इसको, और ये अपना माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक। तो ये बात याद रखना। यहां पे अगर हम एक बात बताएं, ये जो केस 2 वाला है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। तो एसिड या फिर उनके डेरिवेटिव को हम लोग को सिर्फ और सिर्फ किससे रिड्यूस कर सकते हैं, LiAlH4 से, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट, ठीक है, रिड्यूसेस एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। और NaBH4 जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उनके डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। अब एक एक करके चलो हम लोग जल्दी जल्दी इसका रिएक्शन देख लेते हैं। तो अपना एक एल्डिहाइड लेते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O और यहां पे H। इसको तुम किसी के साथ रिएक्शन कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, LiAlH4 भी रिएक्ट कर सकता है और NaBH4 भी रिएक्ट कर सकता है। प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, एल्डिहाइड में जो डबल बॉन्ड O दिख रहा था ना, उसका एक बॉन्ड तोड़ दो,
और एक बॉन्ड तोड़े हैं तो ऑक्सीजन को भी एक हाइड्रोजन देंगे, कार्बन को भी एक हाइड्रोजन देंगे, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनने वाला है देखना जरा, CH3C, ठीक है, एक बॉन्ड टूटा तो पहले से एक हाइड्रोजन था, एक और मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा CH2, और यहां पे क्या हो जाएगा OH, ये बन गया तुम्हारा अल्कोहल। इसी तरह से अगर हम कीटोन ले ले तो ये रहा मेरा कीटोन CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या आ जाएगा CH3। इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, LiAlH4 के साथ। प्रेजेंस हम लोग किसका रखेंगे बोलना बाबू, NaBH4 का। तो यहां से क्या होगा, फिर से वही कहानी, बॉन्ड तोड़ो एक एक हाइड्रोजन जोड़ो, ठीक है। तो यहां पे अब जोड़ते हैं हाइड्रोजन, CH3 CH, यहां पे OH, और इधर क्या आ जाएगा CH3। तो इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। एक सवाल यहां पे पूछा जाता है, अगर ये अल्कोहल का बात करोगे तो इसका डिग्री कितना है। देखो डिग्री कैसे पहचानते हैं, तो ये कार्बन डायरेक्टली कितना कार्बन से जुड़ रखा है, एक, मतलब इस कार्बन का डिग्री होगा 1, और अगर 1 डिग्री कार्बन के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। यानी एल्डिहाइड जब भी रिड्यूस होगा वो हमेशा कितना डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। वही अगर कीटोन का रिडक्शन से बात करोगे तो कीटोन के रिडक्शन से हमेशा तुमको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। बोलो कीटोन के रिडक्शन से कितना डिग्री अल्कोहल मिलेगा जी, 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये सवाल भी तुमसे पूछा जाता है कि एल्डिहाइड के रिडक्शन से कितना डिग्री अल्कोहल मिलता है और कीटोन के रिडक्शन से कितना डिग्री अल्कोहल मिलता है। तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री मिलेगा, कीटोन के अल्कोहल रिडक्शन से 2 डिग्री मिलेगा। एल्डिहाइड और कीटोन को ना एक और तरीका से तुम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, ये देखो। तो ये अपना एल्डिहाइड लेते हैं प्यारा सा, इसको हम लोग H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं और प्रेजेंस अब की बार रखते हैं किसका, तो NiPT और PD का। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोजिनेशन भी कराया जाए तो भी ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये टूटेगा, दोनों को एक एक क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन, फाइनली प्रोडक्ट ये बन जाएगा। फिर से देखो यहां पे जो अल्कोहल बना है वो 1 डिग्री अल्कोहल। तो जब भी एल्डिहाइड से तुम अल्कोहल बनाओगे ना वो 1 डिग्री ही होगा। सिमिलरली कीटोन को भी अगर लिया जाए और इसको भी हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, H2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, तो NiPT और PD, तो फिर से बाबू वही कहानी होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों को एक एक हाइड्रोजन मिलेगा और प्रोडक्ट फिर से यही बनेगा, जैसे इस तरह से। यहां पे भी अगर हम अल्कोहल का बात करें तो कितना डिग्री अल्कोहल मिल गया, 2 डिग्री अल्कोहल। तो एल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में बदलने का 2 तरीका है, आइदर तुम उसको रिड्यूस करा देना या फिर हाइड्रोजिनेशन कराना इन प्रेजेंस ऑफ NiPT और PD। क्या मेरा बात यहां तक अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग केस 2 में एंटर करते हैं और केस 2 में हम लोग देखने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। अच्छा, एसिड एंड देयर डेरिवेटिव को रिड्यूस करने के लिए तुम कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लोगे, स्ट्रॉन्ग वाला या माइल्ड वाला, पहले ही बताए थे। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे हम लोग, माइल्ड रिड्यूसिंग, सॉरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन था, NaBH4 या LiAlH4, क्या था, गुड, LiAlH4 था। तो चलिए अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाते हैं। तो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव से देखने वाले हैं, एसिड एंड देयर डेरिवेटिव। चलो अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं एक, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे OH। इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं बाबू, तो इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे LiAlH4 के साथ। देखो ज्यादा यहां पे लंबा चौड़ा बात मत समझो, बस इतना याद रखना कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O OH, पूरा प्रोसेस अभी हम नहीं बता रहे हैं, इसको रिड्यूस कर देना और ये जो तुम्हारा C डबल बॉन्ड O OH है ना, ये चेंज हो जाएगा तुम्हारा CH2OH में। ठीक है, किसमें चेंज हो जाएगा, CH2OH। यहां पे भी जो अल्कोहल मिला है वो कितना डिग्री होगा तुम्हारा, 1 डिग्री होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे NH2, ये अपना एसिड अमाइड है, इसको भी LiAlH4 के साथ रिएक्शन कराओ, कहानी वही होने वाला है। जो फंक्शनल ग्रुप है ना एसिड एंड देयर डेरिवेटिव का, उस फंक्शनल ग्रुप को हटा के उसके जगह CH2OH लिखना है, बस यही काम करते जाना है तुमको। CH3 CH2OH, यहां पे भी जो अल्कोहल मिला है वो कितना डिग्री मिलेगा तुमको, 1 डिग्री मिलेगा। नेक्स्ट एस्टर का बात कर लिया जाए, CH3 C डबल बॉन्ड O O और इधर CH3। अब देखो यहां पे भी सेम कहानी वही करो, ये जो पूरा ग्रुप है ना इसको हटा के यहां पे क्या कर देते हैं CH3, ठीक है,
और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा क्या OH। अच्छा इसमें थोड़ा सा एक बात ध्यान दो, यहाँ पे अगर बात करोगे ना तो यहाँ पे ये बॉन्ड को हम लोग तोड़ देते हैं और ये बॉन्ड तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्ड तोड़ोगे तो इसको एक हाइड्रोजन और इसको 2 हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसको देखो, एक मिल जाएगा तुम्हारा CH3, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। तो एक अल्कोहल मॉलिक्यूल ये मिलेगा और इसको भी एक हाइड्रोजन मिल जाता है, तो CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। तो एस्टर को रिड्यूस करोगे तो दो अल्कोहल मॉलिक्यूल मिलता है। दोनों का अगर डिग्री का बात किया जाए तो इसको तो मिथाइल अल्कोहल बोलेंगे, मगर इसका डिग्री कितना होगा 1 डिग्री अल्कोहल। इंपॉर्टेंट यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है वो उसका ये है एसिड हैलाइड का हम लोग बात कर लेते हैं। तो एसिड हैलाइड ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड OCl। अब वो एक बात हम यहाँ पे बताए थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव को रिड्यूस करने के लिए सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, मगर ये जो है ना वो NaBH4 के प्रेजेंस में भी रिड्यूस हो सकता है, LiAlH4 के प्रेजेंस में भी रिड्यूस हो सकता है, या फिर तुम इसको H2 के साथ रिएक्शन कराओ इन प्रेजेंस ऑफ Ni, Pt और Pd। तो ये तीनों केस में ये किसमें कन्वर्ट हो सकता है, अल्कोहल में। फिर से वही कहानी करो, ये पूरा ग्रुप को यहां से हटा दो और इसके जगह में क्या लिख लेना, CH2OH, ठीक है। तो एसिड एंड डेरिवेटिव भी रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं और जितना भी अल्कोहल यहां पे मिलेगा सारा अल्कोहल का डिग्री कितना होने वाला है 1 डिग्री। अच्छा एक यहां पे MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है, बाबू कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके जो डेरिवेटिव है ना वो रिड्यूस होके अल्कोहल में तो कन्वर्ट होते हैं और ये एक स्पेशल मैकेनिज्म को फॉलो करता है जिसका नाम है SNAE। मैकेनिज्म क्या फॉलो करता है, SNAE। भैया फुल फॉर्म क्या है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन। तो एसिड एंड डेरिवेटिव का जो रिडक्शन वाला मैकेनिज्म है वो एक खास मैकेनिज्म को फॉलो करता है जिसका नाम क्या बोलोगे, SNAE। तुम लोग इसका फुल फॉर्म लिख लेना, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एलिमिनेशन। तो कार्बोनिल कंपाउंड के हेल्प से तुम लोग अल्कोहल बना सकते हो। कार्बोनिल कंपाउंड में को हम लोग 2 केस में पढ़े, एल्डिहाइड कीटोन को एक केस में रखे, कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव को एक केस में रखे, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन को अगर तुमको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो उसको रिड्यूस कराना पड़ता है, वही कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव को भी अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए रिड्यूस करते हैं, ठीक है। एसिड एंड डेरिवेटिव को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, दैट इज LiAlH4, और वही एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने के लिए कोई भी एसिड चल सकता है। एल्डिहाइड का रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव के रिडक्शन से तुमको कितना डिग्री अल्कोहल मिलेगा, तो तुमको मिलेगा उस केस में 1 डिग्री अल्कोहल। ये खास मैकेनिज्म को फॉलो करता है जिसका नाम क्या है तुम्हारा, SNAE। बोल यहां तक बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग किसको कहते हैं, RMgX को ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। Mg के ऊपर में प्लस और R के ऊपर में क्या आएगा, माइनस, ठीक है। इस मेथड से तुम तीनों अल्कोहल बना सकते हो, 1 डिग्री भी बन सकता है, 2 डिग्री भी और 3 डिग्री भी, ठीक है। बाय दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर, ठीक है, all 3 degree of alcohol, all 3 degree of alcohol। और जो कि कौन कौन सा होगा, तो होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्या बात यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर तुमको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग रिएक्शन कराते हैं आइदर एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, ठीक है। बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, बाय रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट with aldehyde and ketone we get alcohol। हम लोग को क्या मिलता है, तो हम लोग को अल्कोहल मिलता है। अब कैसे मिलता है इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ में कराते हैं, CH3 MgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस यहां पे माइनस। फॉर्मल्डिहाइड किसको कहते हैं? HC डबल बॉन्ड O, और यहां पे क्या होगा? H। बात समझे? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण यहां डेल्टा नेगेटिव, यहां क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। ये इसको अटैक किया, ये टूट के वहां चला गया, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बनने वाला है इसको देखो। अब आराम से बात को समझना, तुरंत लिख सकते हो प्रोडक्ट। बाबू इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन था तो हम यहां पे CH2 लिख लिए। डबल बॉन्ड O अब सिंगल बॉन्ड में चेंज हो चुका है, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर में गया, मतलब क्या होगा? माइनस। इसको अटैक कौन किया? तुम्हारा CH3। ठीक, फिर इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? H2O के साथ या फिर H प्लस के साथ, तो इसको प्रोटॉन मिल जाएगा और फाइनली यहां पे क्या मिल गया? देखो तो CH3 CH2 और यहां पे क्या हो गया? OH। इस अल्कोहल का डिग्री कितना होगा? 1 डिग्री। यानी अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया जाए तो हम लोग को जो अल्कोहल मिलता है वो अल्कोहल कितना डिग्री का होता है? 1 डिग्री। वही अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराए, CH3 MgX, यहां पे प्लस यहां पे क्या होगा? माइनस। एसिटल्डिहाइड हम लोग किसको कहेंगे? 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, यानी इसका बात करने वाले हैं। फिर से वही प्रोसेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, ये इसको अटैक करेगा, ये दोनों बॉन्ड खुल के उधर चला गया। प्रोडक्ट क्या बन रहा है? देखो CH3, इसके पास पहले से एक हाइड्रोजन था CH, डबल बॉन्ड O अब सिंगल बॉन्ड में चेंज कर चुका होगा और इसको अटैक किया है CH3, मतलब अब यहां CH3 जुड़ चुका होगा। इसके ऊपर में दोनों इलेक्ट्रॉन गया है, मतलब इसको क्या मिलेगा? माइनस। फिर हम लोग इसको H2O या फिर H प्लस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो O माइनस को एक प्रोटॉन का साथ मिलेगा और ये फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। और यहां से जो तुमको अल्कोहल मिल रहा है वो कितना डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री। अब जो बात हम बोलने वाले हैं उसको एकदम ध्यान से सुनना। बात यह है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओगे और एल्डिहाइड में अगर फॉर्मल्डिहाइड हुआ तो हमेशा तुमको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, मतलब एक कार्बन वाला एल्डिहाइड को छोड़ के बाकी कोई भी एल्डिहाइड ले लो, चाहे वो 2 कार्बन वाला हुआ जिसको हम एसिटल्डिहाइड बोले, ठीक है, 3 कार्बन वाला को प्रोपेनल बोलेंगे, 4 कार्बन वाला को ब्यूटेनल बोलेंगे, तो कोई भी एल्डिहाइड ले लो, बस वो एक कार्बन का नहीं होना चाहिए, वो हमेशा तुमको कितना डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस करके देगा? 2 डिग्री अल्कोहल प्रोड्यूस करके देगा। वही अगर हम लोग अब एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कीटोन के साथ रिएक्शन करके देखते हैं, तो ये अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा CH3 MgX, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। इसको कीटोन के साथ रिएक्शन कराओ बाबू, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आएगा? CH3, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, इसके कारण डेल्टा नेगेटिव और यहाँ क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। ये फिर से इसको अटैक किया, ये दोनों बॉन्ड टूट के उधर चला गया। लिखेंगे कैसे? CH3 में कोई चेंजेस नहीं है, ये C में डबल बॉन्ड O था, अब सिंगल बॉन्ड O और इसके ऊपर में क्या आएगा? माइनस, और इधर एक CH3 पहले से जुड़ा था, एक और CH3 अटैक किया है, मतलब एक और CH3 यहाँ पे लिखेंगे। फिर आगे का प्रोसेस तुमको पता है, इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे इधर H2O के साथ या फिर H प्लस के साथ, जिसके कारण O माइनस को मिलेगा एक प्रोटॉन का साथ और प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखो तो OH, इधर CH3 और इधर भी क्या होगा? CH3। अब की बार जो अल्कोहल मिला वो कितना डिग्री अल्कोहल मिल रहा है तुमको? 3 डिग्री अल्कोहल मिल रहा है। बात समझ आ गया? ठीक है, तो अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराए 1 डिग्री अल्कोहल, बाकी कोई भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओगे 2 डिग्री अल्कोहल। कीटोन में या तो एसीटोन के साथ रिएक्शन कराओ या फिर कोई भी कीटोन ले लो, तो हमेशा कितना डिग्री अल्कोहल मिलेगा? 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों बना सकते हैं। और कैसे बना सकते हैं? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, फॉर्मल्डिहाइड तो 1 डिग्री देगा, उसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड तो 2 डिग्री देगा, कोई भी कीटोन तो कितना देगा? 3 डिग्री। ये बात ध्यान रखना। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, जो कि है हाइड्रेशन ऑफ एस्टर। हाइड्रेशन ऑफ एस्टर के हेल्प से भी हम लोग क्या बना सकते हैं? अल्कोहल बना सकते हैं। अब वो पहला बात तो एस्टर किसको कहते हैं? अल्काइल ग्रुप के साथ अगर ये जुड़ा हुआ रहे, ये वाला फंक्शनल ग्रुप, इसी को हम लोग बोलते हैं एस्टर, ठीक है। अगर हम लोग एस्टर को किसके अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हाइड्रेशन कराना पड़ता है। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? तो हाइड्रेशन का मतलब है अपना एडिशन ऑफ वाटर। सबसे पहले हम लोग एक एस्टर लेते हैं, R C डबल बॉन्ड O O और इधर भी एक अल्काइल ग्रुप जोड़ दो, ये हो गया तुम्हारा एस्टर।
इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? H2O के साथ। एस्टर का हाइड्रेशन आइदर एसिडिक मीडियम में होता है या फिर बेसिक मीडियम में होता है, H+ या फिर OH-। इस केस में क्या होगा ना, ये वाला बॉन्ड को तुमको तोड़ देना है और जिसके पास ऑक्सीजन गया उसको दे देना हाइड्रोजन, और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं गया उसको दे देना OH। तो यहां पे आ जाएगा तुम्हारा क्या, R C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसके पास ऑक्सीजन नहीं गया है तो इसको क्या दोगे, OH प्लस R O, और इसका एक बॉन्ड फ्री है तो इसको हम लोग दे देंगे H। ठीक है, ये बन गया मेरा क्या, अल्कोहल। और यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों बनता है, एस्टर के हाइड्रेशन से दोनों मॉलिक्यूल तुमको मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलता है और अल्कोहल भी मिलता है तुमको। मगर ध्यान रखना, चूंकि हम लोग इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पढ़ रहे हैं तो हम लोग मान के चलेंगे ये अपना मेन प्रोडक्ट है और ये क्या होगा, बाई प्रोडक्ट। ये रिएक्शन तुमको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखने के लिए मिलेगा। बात क्लियर है? ठीक है, तो एस्टर के हाइड्रेशन से हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। हाइड्रेशन के लिए H2O के साथ रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ H+ और क्या, OH-। क्या बात समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं और कुछ इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। अब वो अल्कोहल का इंडस्ट्रीज में बहुत यूज है, बहुत सारा मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है, सबसे ज्यादा तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो अगर इंडस्ट्रीज में अल्कोहल बनाना है तो कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेनॉल। ठीक है, हम लोग मीथेनॉल का इंडस्ट्रियल मेथड देखते हैं। मीथेनॉल किसको कहते हैं, CH3OH, इसी को हम लोग मीथेनॉल बोलते हैं। बात समझ में आना? ठीक है, अब देखो मीथेनॉल बनता कैसे है इंडस्ट्रीज में, तो इसके लिए तुमको रेड हॉट कोक चाहिए, मतलब कार्बन चाहिए। ये रेड हॉट कोक होगा, रेड हॉट कोक। इसको हम लोग स्टीम के थ्रू पास कराते हैं, H2O, ये स्टीम फॉर्म में होगा। तो इस केस में ये प्रोडक्ट बनाता है CO+H2। मेन इसी से हमसे सवाल पूछता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर गैस। इस वाटर गैस को CO+H2 को अगर हम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में लेके जाएं तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा CH3OH में, मीथेनॉल में। प्रोसेस से क्वेश्चन नहीं पूछता है, मगर ये जो अपना वाटर गैस है ना, इसका फॉर्मूला पूछ लेता है। तो ये पहला मेथड था तुम्हारा मीथेनॉल बनाने का। दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड जो देखेंगे वो होगा इथेनॉल का। दूसरा इंडस्ट्रियल मेथड हम लोग किसका देखने वाले हैं, इथेनॉल का। इथेनॉल किसको कहते हैं, CH3CH2OH, इसी को इथेनॉल कहा जाता है। इथेनॉल इंडस्ट्रीज में मेनली सुक्रोज के हेल्प से बनता है, C12H22O11। ठीक है, इस सुक्रोज को हम लोग H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं और मिक्स करते हैं इन्वर्टेज एंजाइम। क्या मिक्स करते हैं, इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज एंजाइम डालने से ये दो कंपाउंड में बदलता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। अब वो दोनों कंपाउंड भले तुमको सेम दिखाई दे रहा होगा, मगर दोनों कंप्लीटली अलग अलग है। एक होता है ग्लूकोज और एक होता है फ्रुक्टोज। ठीक है, अब इस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का जो मिक्सचर है उसमें हम लोग जाइमेज एंजाइम मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करेंगे, जाइमेज। तो जाइमेज मिक्स करने से ये इसमें कन्वर्ट होगा, CH3CH2OH। फिर से प्रोसेस से हमसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, हमसे पूछता है ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को इथेनॉल में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम का नाम इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मेरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पूरा तरह से खत्म होता है। अब हम लोग चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल का बात करें तो जो इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में बात करेंगे। जनरली अल्कोहल जो है वो कौन सा स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। ऑन इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन, जैसे जैसे अल्कोहल में कार्बन का नंबर इंक्रीज करेगा उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अल्कोहल जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए लोअर अल्कोहल जो है वो वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं। इसके बाद जैसे जैसे OH ग्रुप का नंबर इंक्रीज करेगा अल्कोहल का सॉल्युबिलिटी भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसका एग्जांपल है तुम्हारा ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज में
ठीक है, टोटल 4 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अगर हम अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इसके फंक्शनल आइसोमर से हमेशा ज्यादा होगा, और अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन है? ईथर। मोलर मास के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है? बढ़ता है। तो ये सब कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज था जो आप लोग को यहां पे याद रखना है। अब हम लोग एंटर करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, और यहां पे हम लोग केमिकल रिएक्शन से डील करेंगे। अब वो अपना अल्कोहल जो है ना, वो 2 टाइप का केमिकल रिएक्शन शो करता है। पहला जो टाइप है उसमें OH बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और दूसरा में CO बॉन्ड, मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो 2 तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, एक में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटता है, और दूसरा में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। अब देखो, हम लोग एक एक करके सारा रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला है अपना OH बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शन। OH बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शन में पहला है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। तो चलो देर ना करते हुए इसको देखते हैं। अगर हम लोग अल्कोहल का बात करें तो ROH, मान लो अगर ये H+ आयन रिलीज करता है, तो H+ आयन रिलीज करेगा तो कैसे कन्वर्ट होगा? RO-। तुम खुद सोचना बाबू, अगर हम लोग OH बॉन्ड को तोड़ दें, ठीक है, तो OH बॉन्ड अगर टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास जाएगा, यानी ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो ऑक्सीजन को मिलेगा नेगेटिव, और यहां पे क्या मिल रहा है? H+। अब हम लोग ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड के पास टेंडेंसी होता है कि वो H+ आयन डोनेट कर सकता है। अगर अल्कोहल यहां पे H+ आयन डोनेट कर रहा है, मतलब अल्कोहल जो है वो स्लाइटली कौन सा नेचर शो करेगा? एसिडिक नेचर। अभी हम जल्दी से बता देते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल के बारे में, क्योंकि वन शॉट है तो पूरा डिटेल में हम लोग जा नहीं सकते हैं। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल के बारे में बात करोगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है तुम्हारा मिथाइल अल्कोहल या फिर मेथेनॉल का, फिर इसका होगा तुम्हारा CH3 CH2OH, यानी इसको हम लोग अब 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे, या फिर इसको ऐसे लिख लो, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वो तुम्हारा होगा मिथाइल अल्कोहल यानी मीथेनॉल का, ठीक है। इसके बाद होगा तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल का, 1 डिग्री अल्कोहल, फिर होता है तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल, और सबसे कम होता है तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल का। तो ये बात याद रखना, चूंकि अल्कोहल H+ आयन रिलीज कर सकता है, इसीलिए स्लाइटली कौन सा नेचर शो करता है? एसिडिक नेचर। और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है तुम्हारा मिथाइल अल्कोहल, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अगर OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड है तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री के साथ अटैच्ड है तो 2 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री के साथ अटैच्ड है तो 3 डिग्री अल्कोहल। अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। अपना नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन जो है वो रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल जैसे हम लोग किसके साथ रिएक्शन कराने वाले हैं? जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इन सब के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? अल्कोहल लेते हैं, इसको सोडियम जैसे एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं। बाबू यहाँ पे सॉल्वेंट जो रखेंगे वो होगा ड्राई ईथर। अब ये रिएक्शन भी तुम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए होंगे, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, ठीक है। तो मेटल का सॉल्ट बनता है और कौन सा गैस बनेगा? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे बनेगा RO- और Na+, और साथ ही साथ मिलेगा तुमको H2 गैस। इसको नाम अगर हम बात करें तो इसका नाम होगा सोडियम एल्कोक्साइड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बात समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग रिएक्शन का बात करें तो अपना नेक्स्ट रिएक्शन है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एस्टर का फॉर्मेशन होता है, और यहां पे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं। एक अल्कोहल लिए और इसको रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। देखो ये जो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है इधर एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में होता है, तो मीडियम अभी हम लोग उतना ध्यान नहीं रखते हैं, रिएक्शन के ऊपर में फोकस करते हैं। अल्कोहल का H और इसका OH यहां से बाहर हो जाएगा, और H और OH बाहर होके क्या बना लेगा बताओ तो बाबू? H2O, और फाइनली प्रोडक्ट क्या होगा? RC+O। OH बाहर हो गया, मतलब ये कार्बन का बॉन्ड फ्री है और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री है, तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे एस्टर। और इसी रिएक्शन को हम लोग स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, और स्टेरिफिकेशन रिएक्शन भी एक OH बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है अपना CO बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शन।
CO बॉन्ड क्लीवेज केमिकल रिएक्शन में जो पहला रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट हम लोग किसको कहते हैं? तो ल्यूकस रिएजेंट बोला जाता है HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। इस रिएक्शन का यूज हम लोग करते हैं टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ एल्कोहल, टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ एल्कोहल। इस रिएक्शन का यूज हम लोग करते हैं किसका डिग्री डिटरमाइन करने के लिए? अल्कोहल का डिग्री डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, अब कैसे डिटरमाइन करते हैं वो हम आगे बताते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, CH3CH2OH। इसको हम लोग HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक, तो ये प्रोसेस ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। यहां से OH हट जाएगा और उसके जगह में जुड़ जाएगा Cl, ये प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस बाई प्रोडक्ट यहां से निकलेगा H2O। ये 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन था। वही अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल ले, ये अपना 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, प्रेजेंस रखते हैं किसका? तो प्रेजेंस रखेंगे एनहाइड्रस ZnCl2 का। तो उस केस में OH ग्रुप फिर से हटेगा और उसके जगह में Cl जुड़ जाएगा। ठीक, और वही अपना बाई प्रोडक्ट पुराना क्या मिलेगा? H2O। ठीक है, और नेक्स्ट 3 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के देखो क्या होता है। बाबू प्रोडक्ट तो वही सेम रहने वाला है, जो कि क्या होगा? OH हटेगा और उसके जगह में क्या जुड़ेगा तुम्हारा? Cl। तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3, यहां पे आ जाएगा Cl, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा CH3 और इधर भी आ जाएगा CH3, प्लस बाई प्रोडक्ट यहां पे क्या मिलेगा? तो बाई प्रोडक्ट मिलेगा तुमको H2O। तो ये तुम्हारा रिएक्शन था। एक बात हम यहां पे बताएं कि इस रिएक्शन का यूज हम लोग करते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल डिटरमाइन करने में। कैसे डिग्री डिटरमाइन किया जाता है, थोड़ा इसके ऊपर में चर्चा किया जाए। देखो, अल्काइल हैलाइड जो है ना, वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल मतलब सॉल्यूशन को वो धुंधला बना देगा, टर्बिड बना देगा। तो 1 डिग्री के केस में जो टर्बिडिटी होता है, यहां पे हम टर्बिडिटी का बात कर रहे हैं, टर्बिडिटी। ठीक है, तो 1 डिग्री के केस में टर्बिडिटी जो है वो 30 मिनट के बाद तुमको दिखेगा। इसमें 5 मिनट के अप्रॉक्स में दिखाई देता है और इसमें इंस्टेंट दिखाई देगा। अगर तुम ल्यूकस रिएजेंट डाले और इंस्टेंट टर्बिडिटी दिख रहा है, मतलब समझ जाओ वो 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर 5 मिनट के बाद दिख रहा है मतलब वो तुम्हारा 2 डिग्री है, और 30 मिनट के बाद दिख रहा है मतलब 1 डिग्री अल्कोहल है। इसको हम लोग ल्यूकस टेस्ट भी कहते हैं। तो एमसीक्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ल्यूकस रिएजेंट किसको कहते हैं। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, अब डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग अल्कोहल को किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? अल्कोहल रिएक्ट्स विथ कॉन्क H2SO4। अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है। एक अल्कोहल में हम रिएक्शन दिखाते हैं CH3CH2OH, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। और टेम्परेचर का अगर बात किया जाए ना, तो टेम्परेचर लगभग 443 केल्विन रखते हैं। ये अपना 1 डिग्री अल्कोहल है। तो होगा क्या? ठीक है, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन का H और OH दोनों यहां से बाहर हो जाता है और बना लेगा क्या? H2O। और जहां से HOH बाहर हुआ है दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये बन जाएगा तुम्हारा एल्कीन। मतलब अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से तुमको क्या मिलता है? एल्कीन। अब उस सवाल हमसे ये भी करता है ना कि कौन सा अल्कोहल इजीली डिहाइड्रेट हो जाता है। तो अगर तुमसे ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन पूछे, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन, तो ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है? सबसे अच्छा डिहाइड्रेट होता है 3 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, और सबसे लीस्ट डिहाइड्रेट होगा तुम्हारा 1 डिग्री। क्या बात यहां तक समझ आया? नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन हम लोग देखते हैं जो कि है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब देखो, अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन का बात करें, ठीक है, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन के लिए कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्कोहल तभी ऑक्सीडाइज करेगा जब उसके पास कम से कम एक क्या प्रेजेंट होना चाहिए?
अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन अटैच्ड विथ अल्फा कार्बन। हाइड्रोजन अटैच्ड विथ कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन, ये होता है। और अल्फा कार्बन किसको कहते हैं? कार्बन इन विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड। बोलो, बात यहां तक समझ आ गया? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकता है। सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल का बात करें तो इस कार्बन के साथ OH अटैच्ड है, मतलब अल्फा कार्बन, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो सकता है। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा कि नहीं? देखो, CH3 CH OH और इधर CH3, ये वाला अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन है, मतलब ये भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। अब 3 डिग्री अल्कोहल का बात करें, COH और इधर CH3 और यहां पे CH3, ये है तुम्हारा अल्फा कार्बन। क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? नहीं, यानी 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। अगर तुम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराना चाहते हो ना, तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कराने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए तुमको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, और वो 2 कैटेगरी क्या क्या है? एक को हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक, तो दूसरा को हम लोग क्या बोल देंगे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग का 2 एग्जांपल याद रखना, एक K2Cr2O7 और दूसरा याद रखना KMnO4। माइल्ड का अगर बात करोगे तो माइल्ड का भी कुछ कुछ एग्जांपल है, जैसे PCC, दूसरा है PDC, एक और है याद रखना CrO3। मेनली तुम ये 2 याद रख के चलना, PCC और PDC, ये ज्यादा पूछा जाता है। देखो, अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, CH3 CH2OH, और इसको 1 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे, K2Cr2O7 या फिर KMnO4 के साथ, तो 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। अब बदल के कैसे लिखना है? तो ये CH2OH को मार्क कर लो, उसके साथ जो अटैच्ड है अल्काइल ग्रुप उसको एज इट इज लिखो, और CH2OH को COOH में कन्वर्ट कर देना। तो 1 डिग्री अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। वही अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, अच्छा 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, ये रहा तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन कराए या KMnO4 के साथ रिएक्शन कराए तो ये कीटोन में बदलेगा। और कीटोन में कैसे बदलना है? CH3, जो CHOH है ना, वो चेंज हो जाएगा C डबल बॉन्ड O में, और इधर भी रहेगा तुम्हारा CH3। तो 1 डिग्री अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलेगा, और 2 डिग्री अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग के साथ कराए तो किस में बदलेगा? कीटोन में। अब माइल्ड के ऊपर में भी बात कर लिया जाए। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं जैसे ये, और इसको हम लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे PCC या PDC के साथ रिएक्शन कराए या CrO3, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलता है। मतलब ये जो CH2OH है इसको मार्क कर लो, उसके साथ जो है उसको एज इट इज लिखो, और CH2OH को किसमें चेंज कर देना? CHO में। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट लिख सकते हैं। वही अगर कीटोन का बात किया जाए, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल का बात किया जाए ना बाबू, तो 2 डिग्री अल्कोहल को चाहे तुम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा किसमें बदलेगा? कीटोन में। खेल होता है 1 डिग्री में। 1 डिग्री में अगर स्ट्रॉन्ग लोगे तो बनेगा तुम्हारा एल्डिहाइड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर माइल्ड लेते हैं तो बनेगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री में स्ट्रॉन्ग माइल्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा क्या बनाएगा? कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट केमिकल है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। बाबू अगर हम डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल का बात करें ना, तो डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2। रिमूवल ऑफ क्या? H2, यानी H2 मॉलिक्यूल का रिमूवल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोजिनेशन। अब अगर हम H2 मॉलिक्यूल को कैसे रिमूव करना है उसके बारे में बात करें, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं? अल्कोहल लेते हैं
और इसको हम लोग कॉपर के प्रेजेंस में हीट करते हैं। अल्कोहल को कॉपर के प्रेजेंस में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। उस केस में क्या होगा ना, OH का हाइड्रोजन और जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है उसका एक हाइड्रोजन, दोनों हटेगा और दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे आ जाएगा H। यानी 1 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रोजिनेशन कराओगे तो मिलता है एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रोजिनेशन कराए तो क्या मिलेगा, इसको देखो, फिर से वही प्रेजेंस, वही कहानी, कॉपर के प्रेजेंस में हीट करना है तो OH ग्रुप और कार्बन का हाइड्रोजन हटेगा और दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्रोडक्ट ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां CH3। 2 डिग्री अल्कोहल को डिहाइड्रोजिनेशन कराए तो हम लोग को मिलता है कीटोन। 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन के बजाय डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ये बात हम पॉइंट के फॉर्म में लिख रहे हैं। इन केस ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेशन डू नॉट अकर्स। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन संभव नहीं है, वहां डिहाइड्रोजिनेशन के बजाय डिहाइड्रेशन हो जाता है और जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट होगा तुम्हारा एल्कीन। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अल्कोहल का रिएक्शन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराया जाए तो क्या होगा, वही अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, R के प्लेस में कोई एक अल्काइल ग्रुप लेके देख लेते हैं रिएक्शन को ना। तो यहाँ पे एक CH3 लेते हैं MgX, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, इसको हम लोग एक अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं CH3OH। बड़ा आराम से बात को समझो। अब वो अल्कोहल स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है, मतलब ये H+ आयन देगा, ये H+ आयन CH3 माइनस को अटैक करेगा और ये फाइनली कन्वर्ट हो जाता है CH4। यानी अल्कोहल जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो हम लोग को प्रोडक्ट क्या मिलता है तुमको, एल्केन। बात क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर केमिकल रिएक्शन का बात करें तो नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ रेड-P प्लस HI। तो अल्कोहल का रिएक्शन रेड-P प्लस HI के साथ देख लो, CH3 CH2OH। इसको हम लोग फिर से किसके साथ रिएक्शन कराते हैं, रेड-P प्लस HI के साथ। तो अब ये अल्कोहल को रिड्यूस कर देता है और रिड्यूस करके अल्कीन बना देता है, मतलब OH यहां से हट जाएगा और उसको एक हाइड्रोजन मिल जाएगा और प्रोडक्ट ये होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये था तुम्हारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अब हम लोग एंटर करते हैं जल्दी से फिनॉल में, और फिनॉल का सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस कहते किसको है, तो डाउस प्रोसेस में तुमको चाहिए क्लोरोबेंजीन। क्या चाहिए, क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन को तुम फ्यूम्स ऑफ NaOH, फ्यूम्स का मतलब होता है वेपर, फ्यूम्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये चेंज होगा सोडियम फेनॉक्साइड में। ये किसमें चेंज होगा, सोडियम फेनॉक्साइड O- और Na+। इस सोडियम फेनॉक्साइड को अगर H2O के साथ रिएक्शन कराओगे या फिर H+ के साथ तो O- को एक प्रोटॉन मिल जाएगा और ये फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फेनॉल में। ये अपना तुम्हारा है डाउस प्रोसेस। ठीक है, तो डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन को फ्यूम्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, बनता है सोडियम फेनॉक्साइड, नाम खुद से लिख लेना, सोडियम फेनॉक्साइड। इसको जब हम लोग वाटर या फिर किसी भी ऐसा स्पीसीज के साथ रिएक्शन कराते हैं जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फेनॉल में। ये पहला मेथड था तुम्हारा। नेक्स्ट दूसरा मेथड का अगर बात करें तो दूसरा मेथड है अपना क्यूमीन। अब वो क्यूमीन हम लोग किसको कहते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ही दूसरा नाम क्यूमीन है। ये जो कंपाउंड है इसी को हम लोग क्यूमीन कहते हैं। इस क्यूमीन को हम लोग रिएक्शन कराते हैं O3 के साथ। किसके साथ, O3 के साथ, और प्रेजेंस रखते हैं H2O का, सॉरी शुरू में H2O2 का प्रेजेंस रखते हैं। तो इस केस में एक प्रोडक्ट बनता है इस तरह से, बेंजीन रिंग, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा C, इधर आ जाएगा CH3, इधर आ जाएगा CH3O और इधर भी आएगा CH3। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है, इसको क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड कहते हैं। इस क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को फर्दर H2O के साथ रिएक्शन कराओ या फिर ऐसा एजेंट जो H+ आयन दे सके तो ये फाइनली किसमें बदल जाता है, फेनॉल में। और साथ ही साथ एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जिसको एसीटोन बोलते हैं। तो ये नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था जो कि क्यूमीन के हेल्प से हम लोग को फिनॉल बनाने के बारे में बता रहा था। इसके बाद फिनॉल का आगे हम लोग बढ़ते हैं
और नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहते हैं किसको है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर में SO3H जोड़ दिया जाए, इसी को बेंजीन सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फेनॉल में बदलते कैसे हैं, तो इसके लिए तुमको 2 मोल NaOH चाहिए। तो जब इसको 2 मोल NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड वही अपना पुराना सोडियम फेनॉक्साइड में बदलता है, और इस सोडियम फेनॉक्साइड को फर्दर तुम H2O या फिर H+ के साथ रिएक्शन करा दो तो ये फिर से अपना वही काम फेनॉल में चेंज हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट किसको कहते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर में क्या होगा, N2+ और Cl-। बनता कैसे है, तो ये ऑलरेडी बना चुके हैं। एनालीन को, ये बेंजीन रिंग के ऊपर में NH2, इसी को एनालीन कहा जाता है। इसको रिएक्शन कराते हैं NaNO2+ किसके साथ, HCl के साथ, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा तुम्हारा N2+ और Cl-। ठीक, इसको हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा देते हैं, H2O के साथ, सॉरी H2O के साथ नहीं रिएक्शन कराते हैं। ये जो तुम्हारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ना, इसको हम लोग वार्म वाटर के साथ में रिएक्शन कराएंगे। इसको रिएक्शन कराते हैं वार्म वाटर। ठीक है, तो जैसे तुम इसको वार्म वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, यहां से N2+ और Cl- हटेगा और उसके जगह में लग जाएगा OH, मतलब फिर से तुम्हारा बन गया फेनॉल। तो ये तुम्हारा 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन था फेनॉल का, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउस प्रोसेस है, क्योंकि नेम रिएक्शन है, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीधे केमिकल रिएक्शंस ऑफ फेनॉल के बारे में। सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फेनॉल। तो अगर तुमसे अल्कोहल और फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे तो ये बात याद रखना कि फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी अल्कोहल से ज्यादा होता है। इसका सिंपल सा रीजन लिख लेना, सिंपल सा रीजन ये है कि नेगेटिव चार्ज in phenol is resonance stabilized। तो ये इसका रीजन है। ठीक है, तो अगर तुमसे फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछे तो फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी अल्कोहल से ज्यादा होता है। ये गिव रीजन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई फेनॉल हैज हायर एसिडिक स्ट्रेंथ देन एनी अल्कोहल। तो फेनॉल में का एसिडिक स्ट्रेंथ इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि फेनॉल में H+ देने के बाद जो ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है रिमर-टिमेन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। रिमर-टिमेन रिएक्शन के हेल्प से सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सैलिसाइल एल्डिहाइड। बनाते कैसे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फेनॉल को रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ ही साथ प्रेजेंस रखते हैं CHCl3 का क्लोरोफॉर्म, और प्रेजेंस रखते हैं H2O का। तो उस केस में क्या होता है, फेनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे एक CHO ग्रुप जुड़ जाता है। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिमर-टिमेन रिएक्शन, और ये जो कंपाउंड बना है इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं कॉल्बेज रिएक्शन। इससे बनता है सैलिसाइलिक एसिड। बाबू सैलिसाइलिक एसिड किसको कहते हैं, तो सैलिसाइलिक एसिड बोला जाता है फेनॉल, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे COOH होगा। सैलिसाइलिक एसिड बनाते कैसे हैं, तो यहां पे फेनॉल लेना होगा, इसको रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ, प्रेजेंस रखते हैं CO2 का या फिर CO2 और H+ का। ठीक है, CO2 और किसका प्रेजेंस रखते हैं, H+ का। तो उस केस में क्या होता है, सिंपली क्या होगा, यहां के ऑर्थो पोजीशन पे ये ग्रुप जुड़ जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था कॉल्बेज रिएक्शन। बहुत बार तुमसे क्वेश्चन पूछा है रिमर-टिमेन रिएक्शन और कॉल्बेज, हम स्टेटमेंट नहीं बताए पर हम तुम लोग को सिखाते हैं स्टेटमेंट लिखते कैसे है। तो अगर तुमसे पूछे रिमर-टिमेन रिएक्शन तो क्या बोलोगे, इन दिस रिएक्शन फेनॉल रिएक्ट्स विद NaOH एंड CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट नेम्ड एज सैलिसाइलिक एसिड। इस तरह से स्टेटमेंट लिख लेना और ये रिएक्शन को लिख लेना, तुमको इजीली मार्क्स मिल जाएगा।
स्टेटमेंट कभी भी रटने का कोशिश मत करना, क्योंकि इतना सारा चीज याद करने वाला है। नेक्स्ट अगर हम नाइट्रेशन का बात करें, तो नाइट्रेशन में दो रिएक्शन है। हम लोग फेनॉल लेते हैं, इसको अब की बार हम लोग HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं और प्रेजेंस रखते हैं डाइल्यूटेड H2SO4 का। प्रेजेंस किसका रखते हैं? डाइल्यूटेड H2SO4 का। तो यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2+। अब ये NO2+ ना दो जगह अटैक करता है, ठीक है। एक बार जुड़ेगा तुम्हारा ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार जुड़ेगा तुम्हारा पारा पोजीशन पे, और दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और इसका नाम देंगे पारा नाइट्रोफेनॉल। तो ये दो प्रोडक्ट बनाएगा। इसमें अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो अभी तक तुमको हम जितना सिखाए हैं वहां पे ऑर्थो वाला प्रोडक्ट जो होता है वो माइनर होता है और पारा मेजर होता है, मगर यहां पे उल्टा होगा, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल इज मोर स्टेबल देन पारा नाइट्रोफेनॉल। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या दोगे? ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज व्हाई इट इज मोर स्टेबल देन पारा नाइट्रोफेनॉल, ठीक है। वही बाबू अगर नाइट्रेशन में हम लोग इस फेनॉल को, ये जो तुम्हारा नाइट्रेशन है ना, नाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, इस फेनॉल को, ये जो तुम्हारा फेनॉल है, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ रिएक्शन कराओगे? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, और कॉन्क H2SO4 भी रखेंगे। तो उस केस में क्या होगा, ऑर्थो पारा वाला सिस्टम ही हट जाएगा। सिंपली क्या होने वाला है, एक साथ दोनों ऑर्थो और पारा पोजीशन पे NO2 जुड़ेगा और इस तरह से एक प्रोडक्ट बनाएगा। इसका नाम का बात करोगे तो 2,4,6 3 है, इसीलिए लिखोगे ट्राई नाइट्रोफेनॉल। और इसका कॉमन नेम भी तुमसे पूछा जाता है, इसका कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, बोलो बात समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन है ब्रोमीनेशन। ब्रोमीनेशन नाम से ही पता चल रहा होगा तुमको कि यहां पे हम लोग एक फेनॉल लेंगे और इसको रिएक्शन कराएंगे Br2 के साथ और प्रेजेंस रखेंगे H2O। ब्रोमीन वाटर हाईली रिएक्टिव होता है, तो ये एक साथ क्या करेगा, दोनों ऑर्थो, ठीक है, और पारा पोजीशन पे Br को जोड़ देगा और ये प्रोडक्ट बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो फेनॉल। तो ये तुम्हारा ब्रोमीनेशन का रिएक्शन है और इस तरह से तुम्हारा फेनॉल भी खत्म हो गया। अब चैप्टर का आखिरी टॉपिक है जो कि है ईथर। ये भी छोटा सा पार्ट है, 5-7 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाई अल्कोहल। अब वो अल्कोहल से अगर तुमको ईथर बनाना है ना, तो यहां से सिर्फ सिमेट्रिकल ईथर बनता है, ओनली सिमेट्रिकल ईथर इज फॉर्म्ड। ओनली सिमेट्रिकल ईथर इज फॉर्म्ड। चलो, और अगर अल्कोहल को तुमको ईथर में कन्वर्ट करना है, तो जैसे अल्कोहल लेते हैं, इसको तुमको H2SO4 के साथ रिएक्शन कराना होगा। टेम्परेचर पे खास ध्यान रखना, टेम्परेचर लगभग 413 केल्विन होगा। अगर तुम इससे ज्यादा ले लेते हो ना, तो ये जो अल्कोहल है वो ईथर में ना कन्वर्ट होके फिर एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ईथर बनाओगे कैसे, तो देखो यहां पे कितना कार्बन दिख रहा है, एक, तो अल्कोहल में एक कार्बन है, ईथर में होता है बीच में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के दोनों एंड में एक एक कार्बन रख दो, तो ये तुम्हारा बन गया ईथर, ठीक है। उसी तरह से अगर ऐसे होता तो CH3 CH2OH, इसको हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन कराए, टेम्परेचर पे खास ध्यान, मतलब 413 केल्विन, देखो कितना कार्बन है, 2, तो ऑक्सीजन को प्लेस करो, इधर भी CH2 CH3 लिख दो और इधर भी CH2 CH3 लिख दो। तो ये पहला मेथड हो गया ईथर बनाने का। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन का बात करें तो ईथर बनाने का नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है विलियमसन सिंथेसिस, और इसी से ज्यादा क्वेश्चन आता है। विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, यहां से दोनों ईथर बनता है, सिमेट्रिकल भी और अनसिमेट्रिकल भी। बाय दिस प्रोसेस बोथ symmetrical as well as
अनसिमेट्रिकल ईथर इज फॉर्म्ड, अनसिमेट्रिकल ईथर इज फॉर्म्ड। यहां पे दोनों बनता है, सिमेट्रिकल भी बनता है और अनसिमेट्रिकल भी बनता है। अगर हम लोग यहां पे बात करें तो विलियमसन सिंथेसिस में हम लोग एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसको सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड यानी RO- और Na+। तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, यहां पे Na+ और ये X दोनों बाहर हो जाएगा और बाई प्रोडक्ट बना लेगा NaX, ठीक है। अब O फ्री हो चुका है और इधर से R फ्री हो चुका है, तो इधर भी R आ जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ईथर। एक अल्काइल ग्रुप लेके रिएक्शन देखो, आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे CH3Cl ले लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं मान लो CH3 CH2 या फिर वही लेते हैं ना जी CH3O- और Na+। फिर से कहानी होगा, Na और Cl दोनों मिलके क्या बना लेगा बताओ बाबू, NaCl बना लिया और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो CH3, ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री है तो इसके साथ वो CH3 जुड़ जाएगा। अब ऑक्सीजन के दोनों एंड में अल्काइल ग्रुप क्या बन चुका है, ईथर। सिमिलरली अनसिमेट्रिकल ईथर भी बनता है। तो अगर तुमसे पूछे कि विलियमसन सिंथेसिस का बारे में कि उसका स्टेटमेंट क्या होगा, तो क्या बोलोगे, इन दिस रिएक्शन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एल्कोक्साइड टू गेट ईथर ऐसा प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट में ये ऐड कर देना कि यहां बोथ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बनेगा और एक रिएक्शन दिखा देना, काम हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एनीसोल का। एनीसोल हम लोग किसको कहते हैं, एरोमेटिक ईथर, यानी ऑक्सीजन के ऊपर में अगर OCH3 जुड़ जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनीसोल। एनीसोल बनाने के लिए करना क्या होगा, तो एनीसोल बनाने के लिए तुमको सबसे पहले फिनॉल लेना होगा और इस फिनॉल को वही NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे, तो यहां पे बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड O- और Na+। इस सोडियम फिनॉक्साइड को हम लोग, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, प्रोसेस वही, Na और Cl यहां से हटेगा और बाई प्रोडक्ट क्या बना लेगा, NaCl। अब ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री है तो इसके साथ जुड़ जाएगा CH3 और क्या बना लेगा, एनीसोल। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर का बहुत ज्यादा मेथड हम लोग को नहीं पढ़ना है, यही कुछ गिना चुना मेथड था। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के बारे में, तो चलो जल्दी जल्दी ये भी देख लेते हैं। मिथॉक्सी मीथेन यानी इसका बात कर रहा है बाबू, CH3OCH3, ठीक है, और इथॉक्सी इथेन यानी O और इधर C2H5 और इधर भी तुम्हारा C2H5, ये दोनों गैसियस स्टेट में होते हैं। लिविंग दीज टू ईथर, ये दोनों को छोड़ के अदर जितने भी ईथर होंगे वो वोलाटाइल लिक्विड होगा विद प्लीजेंट स्मेल, स्मेल अच्छा होता है। नेक्स्ट अगर बात करें, दे आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये काफी कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में, मगर इटसेल्फ इज अ गुड सॉल्वेंट, मगर ये एक अच्छा सॉल्वेंट के जैसा एक्ट करता है। अगर हम लोग इसका मोलर मास को इंक्रीज करें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर जो होगा वो लेस देन अल्कोहल, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट से ईथर का बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करोगे तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम आएगा, क्योंकि अल्कोहल जो है उसका फंक्शनल आइसोमर होता है। और एक और बात बोल सकते हो, अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है, डाइपोल मोमेंट जो होगा वो ईथर का वो बहुत कम होगा, वेरी लेस, मगर जीरो कभी भी नहीं होता है, कम होगा मगर जीरो नहीं होगा। तो ये था तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। देखो ईथर जो है ना वो काफी कम रिएक्शन शो करता है, तो ईथर का एक ही रिएक्शन हमको पढ़ना है जो कि है रिएक्शन विद HX, ठीक है। HX में भी जो सबसे कॉमन है वो HI के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो चलो जल्दी से हम लोग HI के साथ वाला रिएक्शन पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोग इसका बात करें CH3OCH3, ये एक ईथर है, सिमेट्रिकल है तो दिक्कत ही नहीं है, इसको HI के साथ रिएक्शन कराओ, कोई भी एक बॉन्ड को तोड़ दो, जिसके पास ऑक्सीजन गया उसको दे देना हाइड्रोजन और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं गया उसको दे देना आयोडीन। सवाल होगा कि भैया अगर अनसिमेट्रिकल आ जाए तब हम क्या करेंगे, कौन सा बॉन्ड को तोड़ेंगे, सिमेट्रिकल तो कोई दिक्कत नहीं था ना। अगर अनसिमेट्रिकल आ जाए तब तुम क्या करना, ऑक्सीजन उसको देना जिसके पास कार्बन का नंबर ज्यादा होगा, मतलब इसके साथ ऑक्सीजन जाएगा तो ये बॉन्ड टूटेगा, और जिसके पास ऑक्सीजन जाएगा उसको देंगे हाइड्रोजन प्लस। अगर हम बाई प्रोडक्ट का बात करें तो बाई प्रोडक्ट ये होगा CH3I, बाई प्रोडक्ट गलती से बोल रहे हैं, ये एक मेन प्रोडक्ट होगा। मतलब अगर अनसिमेट्रिकल ईथर का अगर बात करोगे ना तो उस केस में जो छोटा कार्बन चेन है उसको आयोडीन देना है और जो बड़ा वाला चेन है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करा देना है। तो ये एक ही रिएक्शन हम लोग को पढ़ना था ईथर का।
नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एनीसोल। एनीसोल में जो सबसे पहला रिएक्शन है वो है ब्रोमीनेशन। ब्रोमीनेशन में हम लोग को क्या करना है, OCH3, इसको हम लोग Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं और प्रेजेंस यहाँ पे एसिटिक एसिड का रखते हैं, CH3COOH का। तो यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा Br+। अब आगे तुमको पता है बाबू, ये भी ऑर्थो पारा वाला प्रोडक्ट बनाता है, OCH3 और यहां पे एक बार Br जुड़ जाएगा, ठीक है, और एक बार यहां पे Br जुड़ेगा, OCH3 और यहां पे Br जुड़ेगा। इसका नाम का बात करोगे तो इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा ऑर्थोब्रोमो एनीसोल। ऑर्थोब्रोमो एनीसोल, एक नाम हम लिख दिए, एक तुम लोग लिख लेना, इसको क्या बोलेंगे, पाराब्रोमो एनीसोल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या करते हैं, वही एनीसोल लेंगे और इसको HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, प्रेजेंस वही अपना H2SO4 का रखेंगे, यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा तुम्हारा, NO2+। अब ये NO2+ दो जगह जाके जुड़ेगा तुम्हारा, ठीक है, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा तुम्हारा NO2 और एक बार कहां पे जुड़ेगा, पारा पोजीशन पे, ठीक, पारा पे जुड़ना चाहिए ना। इसका नाम का बात करोगे, अच्छा मेजर और माइनर भी सुन लो, यहां पे ये वाला हो जाएगा मेजर, ऑर्थो मेजर, सॉरी पारा मेजर होगा और ऑर्थो क्या होगा, माइनर। अब वो एक ही केस में होता है जो हम फिनॉल में बताए थे, जिसमें ऑर्थो वाला मेजर हो जाता है, ठीक है, बाकी के केस में मत करना। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें तो इसका नाम बोलोगे ऑर्थो, सॉरी पारा नाइट्रो एनीसोल। फिर से ये अपना मेजर हो जाएगा और इसको बोल दोगे तुम ऑर्थो नाइट्रो एनीसोल और ये माइनर होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में जो पहले करते तो वही काम करेंगे, इसको हम लोग रिएक्शन कराएंगे CH3Cl के साथ, प्रेजेंस रखेंगे AlCl3 का, वही अपना इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा तुम्हारा CH3+, ठीक है, और ये CH3+ जो है वो दो जगह जुड़ सकता है, आइदर ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पारा पोजीशन पे, ठीक। फिर से पारा वाला प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा, ऑर्थो क्या होगा, माइनर। इसका नाम क्या होता है, देखो इसको बोलते हैं पारामिथॉक्सी टॉलिन, टॉलिन, तो इसको क्या बोलोगे, ऑर्थोमिथॉक्सीटॉलिन, नाम थोड़ा ध्यान रखना। चलो अब लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर का देखना है जो कि है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम लोग को क्या करना है, OCH3, इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं असाइल क्लोराइड और प्रेजेंस हम लोग वही रखते हैं, किसका, तो AlCl3 का ही रखते हैं। यहां से क्या होगा, यहां से Cl हट जाएगा और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल ये होगा CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे प्लस। अब ये इलेक्ट्रोफाइल दो जगह पे जुड़ता है जो कि तुम पहले से करते आ रहे हो, ठीक है, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा और एक बार तुमको पारा पोजीशन पे जोड़ना है, ठीक। फिर से पारा वाला प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर होगा और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर। इसका नाम का बात करोगे तो इसका नाम होगा ऑर्थोमिथॉक्सी एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, और इसका नाम का बात करोगे तो इसका नाम होगा पारामिथॉक्सी एसीटोफिनोन, ठीक। ये वाला जो होगा वो अपना क्या होगा, मेजर, और ये वाला अपना क्या होगा, माइनर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना सेकेंड चैप्टर जो कि था अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, जैसा कि हम प्रॉमिस किए थे इसको वन शॉट में डिस्कस करेंगे, हम लोग वन शॉट में डिस्कस कर लिए। अब वो देखो हम सारा कोर कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं बता पाए, रीजन ये है कि अगर हम उतना एक्सप्लेन करने जाए तो चैप्टर्स को कंप्लीट करने में 8-10 घंटा का टाइम लग जाएगा। तो हम लोग जितना भी रिएक्शंस है, जितना भी टॉपिक है जिससे तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, वो सारा टॉपिक यहाँ पे कवर हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट करेंगे। पैरेलली हम लोग हेलो अल्केन और हेलो एरीन का पास्ट ईयर में जो भी एमसीक्यू वगैरह आया है या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है उन सबको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।